हेलो स्कॉलर्स, आज हम हिंदी व्याकरण में दोहरान करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में अभी तक हमने क्रिया, काल, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज हम उनका दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले है क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है ऐसे क्रिया जिनके साथ कर्म होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया का अर्थ है ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, राहुल फुटबॉल से खेल रहा है। तो राहुल किससे खेल रहा है? फुटबॉल। इस वाक्य में फुटबॉल शब्द कर्म है, इसलिए ऐसी क्रिया को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अगला है पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ऐसी क्रिया को कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब क्रिया से संबंधित अभ्यास कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का रूप अकर्मक और सकर्मक पहचान कर लिखो। पहला वाक्य है बच्चा जाग गया है। इस वाक्य में क्रिया है जाग गया है। इस क्रिया के साथ कर्म नहीं है, इसलिए इस क्रिया को कहेंगे अकर्मक क्रिया। दूसरा है घोड़ा घास खाता है। घोड़ा क्या खाता है? घास। जब हम क्या प्रश्न करके देखते हैं और हमें उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, अर्थात इस वाक्य में घास शब्द कर्म है। शेर दहाड़ रहा है। तो यहाँ पर क्रिया है दहाड़ रहा है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो यहाँ पर होगी अकर्मक क्रिया। राजेश आम खा रहा है। राजेश क्या खा रहा है? आम। तो आम शब्द कर्म है, इसलिए इस क्रिया को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। मीता लिख रही है। मीता क्या लिख रही है वो हमें नहीं पता, सिर्फ क्रिया है लिख रही है, इसलिए इस वाक्य में होगी अकर्मक क्रिया। अब है काल। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया किस समय हो रही है उस समय को हम काल कहते हैं। काल के भेद। काल तीन प्रकार के हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल की पहचान किस तरह से होगी? जब क्रिया के अंत में था, हो गया, चुका ऐसे शब्द होंगे तो उन्हें हम कहते हैं भूतकाल के वाक्य। वर्तमान काल की पहचान कैसे होगी? जब क्रिया के अंत में है, हो रहा है, करता है इस तरह से शब्द होंगे तो वह वर्तमान काल होगा। भविष्यत काल के लिए होगा, रहेगा, करेगा। काल से संबंधित अभ्यास कार्य। नीचे दिए गए वाक्यों के काल बदलकर दोबारा लिखो। यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमें यहाँ पर उन्हें दूसरे काल में बदलना है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। जैसे पहला लिखा है मीना विद्यालय जा रही है, तो यह वर्तमान काल है। अब हमें इसे भूतकाल में बदलना है, तो वाक्य किस प्रकार बनेगा? मीना विद्यालय जा रही थी। अगला है मैं कल बाजार गया था, तो यह वाक्य है भूतकाल का। अब हमें इसे बदलना है भविष्यत काल में, तो उत्तर होगा मैं कल बाजार जाऊंगा। क्रिया का रूप बदल गया, जिससे पता चल रहा है कि क्रिया भविष्यत काल में यानी कि आने वाले समय में होगी। दीपक ने गाना गाया,
तो यह भी भूतकाल का वाक्य है। अब हमें इसे बदलना है वर्तमान काल में, तो उत्तर होगा दीपक गाना गा रहा है। अब है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। लिखते समय रुकने या विराम देने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये हैं कुछ विराम चिन्ह जिनका हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। पहले है पूर्ण विराम, अल्प विराम जिसे कहते हैं कॉमा, विस्मयादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह और ये है योजक चिन्ह। जब हम साधारण सा वाक्य बोलते हैं तो हमें लगाना होता है पूर्ण विराम अंत में। अल्प विराम का प्रयोग हम थोड़ा रुकने के लिए करते हैं। विस्मयादि बोधक का प्रयोग हम किसी बात का शोक, दुख, हर्ष, खुशी आदि भाव दर्शाने के लिए करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते समय किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे दिन रात, माता पिता, तो उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह से संबंधित अभ्यास कार्य। उचित विराम चिन्ह लगाओ। इन वाक्यों में हमें उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाने हैं। पहला है अमित, सुमित और सोनम अच्छे मित्र हैं। तो अमित और सुमित के बीच में क्या आएगा? अल्प विराम और अंत में आएगा पूर्ण विराम। यह एक साधारण वाक्य है, इसमें अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है यहाँ कौन आया था, तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। वाह मैं जीत गया, तो इसमें खुशी का भाव है, विस्मय का भाव है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उस शब्द के बाद और अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग। राजा बहुत दयालु था, तो यह एक साधारण वाक्य है जिसमें प्रयोग किया जाएगा पूर्ण विराम का। तो बच्चों, अब आपको अपनी रिवीजन वर्कशीट कंप्लीट करनी है। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।